कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। इस कहानी में ईद के त्योहार के माध्यम से ग्रामीण मुस्लिम जीवन का मार्मिक चित्रण किया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। रमजान के 30 रोजे पूरे करने के बाद ईद आई है। ईद के दिन सारा वातावरण सुहावना है और एक अजीब सी रौनक चारों ओर फैल गई है, मानो सूरज इस संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। ईद के दिन पूरे गांव में हलचल मची हुई है। बच्चे, बूढ़े और सभी लोग ईदगाह जाने की तैयारी में व्यस्त है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो वह पड़ोस के घर से सुई धागा लेने के लिए दौड़ा जा रहा है, और किसी के जूते कड़े हो गए हैं तो वह उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर जा रहा है। सभी ग्रामीण लोग जल्दी बैलों को सानी पानी दे रहे हैं क्योंकि ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। हामिद, जो कि 4-5 साल का एक दुबला पतला गरीब लड़का है, जिसके पिता की मृत्यु हैजे की बीमारी के कारण हुई थी और मां ने अज्ञात बीमारी के कारण इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। हामिद इन सभी बातों से अनजान होकर अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है। हामिद को लगता है कि उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं और वे बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे, और अम्मी जान अल्लाह मियां के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी चीजें लाने गई है। जब उसके अब्बा अम्मी आएंगे तो वह अपने दिल के सारे अरमान पूरा करेगा। ईद के दिन हामिद की दादी अमीना अपनी कोठरी में बैठकर रो रही है क्योंकि उनके घर में एक दाना भी नहीं है। अमीना अपने बेटे आबिद के ना होने पर दुखी रहती है। तभी वह हामिद के बारे में सोचती है कि उसके अंदर प्रकाश है और बाहर आशा। यदि विपत्ति अपना सारा समूह लेकर भी आए हैं तो हामिद की आनंद भरी निगाह उस विपत्ति का विनाश कर देगी। अमीना ने फहीमन के कपड़े सिलकर 8 आने कमाए थे और उसी में से हामिद के लिए उन्होंने 30 पैसे बचाए थे। हामिद और उसके मित्र ईदगाह जा रहे हैं। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी होती है तो ताकते ही रह जाते और बराबर हॉर्न की आवाज होने पर भी ध्यान नहीं देते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते भी बचा। हामिद और उसके मित्र बड़ी इमारतों, अदालत, कॉलेज और क्लब घर आदि पर अपने तर्क प्रस्तुत करते जा रहे हैं। ईदगाह में इमली के घने वृक्षों की छाया है और नीचे पक्का फर्श है जिस पर दरी बिछा हुआ है। सभी लोग एक साथ पंक्तियों में खड़े हैं। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। लाखों सिर एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। ऐसा लगता है मानो भाईचारा का एक धागा इन सभी आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। ईद की नमाज के बाद हामिद और उसके मित्र मेले में जाते हैं। मेले में बच्चों को आकर्षित करने वाली सभी वस्तुएं मौजूद थी। मेले में हिंडोला है जिसमें एक पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे तो कभी जमीन पर। और मेले में चरखी भी है जिसमें लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। मेले में खिलौनों की दुकानों की लंबी कतार भी लगी हुई है। वहाँ तरह के खिलौने हैं जैसे सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, रिश्ती, धोबिन और साधु ऐसे लगते हैं कि वे अभी बोल उठेंगे। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती है जिसमें गुलाब जामुन, सोहन हलवा और रेवड़ी सजी है। सभी बच्चे अपनी पसंद की मिठाइयाँ और खिलौने खरीदते हैं, लेकिन हामिद पैसों के अभाव में ये सभी चीजें नहीं खरीद पाता। मिठाइयों की दुकान के बाद लोहे की चीजों की दुकान आई। हामिद उस दुकान पर रुक गया, लेकिन अन्य बच्चों के लिए वहाँ कोई आकर्षण नहीं था। वे सभी आगे बढ़ जाते हैं। तभी हामिद ने दुकान में कई सारे चिमटे रखे हुए देखे तो उसे ख्याल आया कि उसकी दादी के पास चिमटा नहीं है। जब वह तवे से रोटियां उतारती है तो उनका हाथ जल जाता है। अगर चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी खुश होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। बेचारी दादी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए और इसमें पैसे भी उनके पास वैज्ञानिक तर्कों के अधीन खिलौने और मिठाइयाँ न खरीद कर अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है जो उसे अचानक अपनी उम्र से बड़ा बना देता है। जब हामिद खिलौने और मिठाइयाँ न खरीद कर मामूली सा चिमटा खरीदता है तो चिमटा देखकर सभी बच्चे उसकी आलोचना करते हैं। इसके बाद हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिष्टी जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर हो जाएंगी। फिर महमूद ने कहा, यह चिमटा कोई खिलौना है? फिर हामिद ने इसका जवाब तर्क सहित दिया कि खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया।
चाहूँ तो इससे वाद यंत्र का काम भी ले सकता हूँ। यदि एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। हामिद ने अपने तर्कों से जीत हासिल कर लिया। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद बन गया। खिलौनों का क्या भरोसा कब टूट जाए, लेकिन हामिद का चिमटा तो हमेशा बना रहेगा। इसके बाद हामिद के हाथ में चिमटा देखकर उसकी दादी अमीना क्रोधित हो जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में उनका क्रोध स्नेह में बदल जाता है, क्योंकि वह चिमटा हामिद ने उनकी जलती उंगलियों को बचाने के लिए खरीदा है। फिर हामिद का त्याग और विवेक देखकर अमीना अत्यंत भावुक हो जाती है। इस प्रकार यहाँ बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद की भूमिका निभाई है और बूढ़ी अमीना बालिका अमीना बन जाती है। इसके बाद अमीना दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती है और उनकी आंखों से आंसू गिरते जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके